देखते हैं एमएस पेंट में आगे हम लोग क्रॉप को देखेंगे, रिसाइज क्या होता है उसको देखेंगे, फिर आगे का जो टूल है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉप का यूज़ करने के लिए एक फ़ोटो यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, फ़ोटो लेने के लिए कहाँ पे आना है, ये पेस्ट दिख रहा है ना, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया, अब मान लिया कि कोई एक फ़ोटो हम जैसे कि ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो आ गया, ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा छोटा फ़ोटो ले लें। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेंगे, वापस चले जाएंगे यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम में, वापस आएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप से देख लेते हैं, कोई फ़ोटो एक उठा लें। चलिए, सब बड़ा ही फ़ोटो है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला फ़ोटो, ये भी बड़ा है, चलिए इतना आया ये, है ना। अब इसमें से हम क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है इसका फेस रहने दें। ठीक है ना, सिर्फ जो है इसका हम फेस रहने दें, बाकी को हटा देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पूरे चेहरे को हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे, है ना, पूरे फेस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कहाँ पे क्लिक करना है, क्रॉप पे। किस पे क्लिक करना है, क्रॉप पे, है ना। हम जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इसका सिर्फ फेस रह गया, बाकी का डेटा वहाँ से हट गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो क्रॉप का काम क्या होता है कि जो भी फाइल है या जो भी सॉरी जो भी फोटो है उसमें से सिलेक्टेड पार्ट को रखना और बाकी को हटा देना। आगे बढ़े, इसमें और है एक चीज़, रिसाइज। रिसाइज के अंदर में हम किसी भी इमेज के या फोटो के साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले फ़ोटो यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आते हैं वापस पेस्ट फ्रॉम में और कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे ही देख लें कोई फ़ोटो, यहाँ पे वैसा कोई दिख नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे हम रिसाइकल बिन में इसमें देख लेते हैं, रिसाइकल बिन नाम का एक फ़ोल्डर है, रिसाइकल बिन नहीं है वो, है ना। ये जैसे कि ये वाला फ़ोटो यहाँ पे ले लें। ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा है, कोई और फ़ोटो ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं। ठीक है, ओपन कर देंगे, ये और बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से फ़ोटो चेंज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है ना कि फ़ोटो का साइज बड़ा है। ठीक है, इसलिए पूरे स्क्रीन पे चला आ रहा है, फिर उसको क्रॉप करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि एक ही बार में हम वैसा फ़ोटो लें जो कि परफेक्ट हमारा आ जाए। इसको देखते हैं, ये ठीक है ना, ये इसका साइज परफेक्ट है। ठीक है, एक बार में यहाँ पे चला आया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि रिसाइज पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो परसेंटेज और एक है पिक्सल। तो हम परसेंटेज के आधार पे फ़ोटो को रिसाइज करेंगे। रिसाइज का मतलब कि या तो हम बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है हमारा, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या कि ये वाला पार्ट, और वर्टिकल का मतलब ये वाला। हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक तरह से सोया हुआ रहता है, और जो खड़ा है उसको हम वर्टिकल के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, तो यदि हम अभी ये 100% है, यदि इसको हम 150% करें तो ये वर्टिकल में भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, वर्टिकल में भी 100 की जगह पे 150 किया तो वर्टिकल में भी ये ऑटोमेटिक चेंज हमारा हो जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसी पे हम करते हैं। होगा क्या कि 150% इधर बढ़ जाएगा और 150% इधर। ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ आ रहे हैं, सिर्फ एक को भी करना है तो उस पर भी आ रहा है। कंट्रोल जेड करेंगे
अच्छा पूरा हट गया, चलिए कोई बात नहीं। हम वापस से उसी फोटो को ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी हम रिसाइजिंग का काम कर सकते हैं। इसके बाद वापस रिसाइज पे आए, यदि हम वर्टिकली इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, जैसे 50 कर रहे हैं और ओके करेंगे, तो इस तरह से ये हो गया, आधा आधा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर से रिसाइज पे आते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में मान लिया कि 150 कर रहे हैं तो नीचे भी वर्टिकल भी 150 हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला ऑप्शन हमने मार्क करके रखा है। यहाँ पे फिलहाल 100 करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, ठीक है। अब जब अनुपात को हम मेंटेन करेंगे तो दोनों घटेगा या दोनों बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है ना। दोनों घटेगा या फिर दोनों बढ़ेगा। अब जैसे इसको मान लिया कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली हमें चेंज करना हो तो क्या करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को पहले टिक आउट कर लेंगे, मतलब हटा देंगे मार्किंग से, ठीक है। अब 100 के जगह पे यदि हम 50 करेंगे तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से कम हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट कम हो जाएगा और ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें। हालांकि ये चीज़ वहाँ पे जाके मतलब कि बाई ऑप्शन रिसाइज में ना जाके हम ये चीज़ मैनुअल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसा चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। हो रहा है, हो रहा है ना, तो उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा चाहिए वैसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल कंट्रोल जेड कर लें, वापस से हम यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चले आएंगे कहाँ पे, रिसाइज पे। इसी में अगला है पिक्सल। परसेंटेज समझ में आया ना, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए पिक्सल क्या होता है, पिक्सल के बारे में बताइए। पिक्सल किसको कहते हैं, समझ में आता है। कैमरा मोबाइल में होता है ना, तो हर एक फ़ोन में फ्रंट का कैमरा होता है, एक बैक का कैमरा होता है, और दोनों कैमरे का एक उसको क्या कहते हैं, एक स्ट्रेंथ कहिए जो भी कहिए, मेगापिक्सल लिखा होता है, ठीक है ना। क्या लिखा होता है, मेगापिक्सल। तो पिक्सल क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है, शरीर है, तो शरीर का जो सबसे छोटा इकाई क्या होता है, सेल होता है, कोशिका, ठीक है ना। बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या फिर कोशिका कहते हैं। उसी तरह से कोई भी इमेज है तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। यानी कि कोई भी फोटो किससे बनता है, तो पिक्सल से बनता है। किससे बनता है, पिक्सल से बनता है। ये बात समझ में आ रही है ना। अब एक काम करते हैं, फोटो को थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं कि पिक्सल है तो होता कहाँ पे है, ठीक है। इस फोटो को जूम करते हैं। जूम करने के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है प्लस का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो जूम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 800% कर दिए, फोटो हमारा यहाँ पे चला आया है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। आप चलिए यहाँ पे आते हैं, इसको और जूम करना है तो विंडोज प्लस का यूज करेंगे तो ये फोटो और हमारा जूम हो जाएगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर शेप में दिख रहा है हर चीज, वर्ग के आकार में दिख रहा है ना। जैसे इसको हम थोड़ा नीचे करें, यहाँ पे दिख रहा है ये वर्गाकार में शेप, अलग अलग शेप दिख रहा है फोटो के अंदर में, इसी को पिक्सल कहते हैं। बात समझ गए ना, इसी को क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। बंद कर दो भाई। और हर एक पिक्सल का अलग अलग क्या होता है, कलर होता है। हर एक पिक्सल का क्या होता है, अलग अलग कलर। जैसे हम इस पिक्सल की बात करें तो यहाँ पे इसका कलर डिफरेंट है, इसकी बात करें तो इसका डिफरेंट है, इसकी बात करें तो इसका डिफरेंट है।
तो शॉर्ट आउट ये समझ लें कि कोई भी इमेज किससे बनता है, पिक्सल से बनता है। और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ज़्यादा फोटो का क्वालिटी बेहतर होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल होगा उतना बेहतर फोटो का क्वालिटी होगा, ठीक है। जैसे हम जितना ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे का यूज करेंगे उतना बेहतर फोटो आएगा। जूम करने पे क्या होगा, वो फटेगा नहीं। अब 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे हम फोटो क्लिक करेंगे तो जूम करेंगे तो ढेर खूब फटेगा वो, है ना। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। जैसे टीवी वगैरह में भी लिखा होता है कि 1920 बाई 1080 ऐसे लिखा होता है ना। तो 1920 बाई 1080 क्या है, उसका रिजोल्यूशन होता है जो किसके फॉर्म में होता है, पिक्सल के फॉर्म में रहता है। तो पिक्सल समझ में आया। अब हम इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वापस रिसाइज पे गए। अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे, पिक्सल को, ठीक है ना। तो पिक्सल को जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली में कितना दिखा रहा है, 246 पिक्सल, और वर्टिकल में कितना दिखा रहा है, 291 पिक्सल। हम इसके आधार पे भी, अब जैसे मान लिया कि यहाँ पे 246 की जगह पे 500 कर दें तो नीचे वाला ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। उसी रेशियो में नीचे वाला ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम ओके करेंगे तो पिक्चर का साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वापस हम रिसाइज पे आते हैं। उसी तरह से यदि हम पिक्सल को टिक करके यदि कम करेंगे तो यहाँ कम भी होगा। इतना समझ में आ रहा है। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का काम क्या होगा कि यदि ये टिक रहेगा यानी कि टिक मार्क रहेगा तो दोनों में परिवर्तन होगा, यानी कि दोनों में चेंजिंग होगा। और यदि इसको हटा देंगे, जैसे इसको अभी हम चेंज यहाँ से हटा दें और 294 की जगह 500 करें तो सिर्फ वर्टिकली चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, यहाँ इसको हम कैंसिल कर देते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, दोनों में डिफरेंस भी दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे 500 की जगह 600 कर दें। दोनों में परसेंटेज और पिक्सल में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क ये है कि परसेंटेज में परसेंटेज के आधार पे साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे और पिक्सल में नंबर ऑफ पिक्सल के हिसाब से काम करेंगे। दोनों सेम काम कर रहा है। हालांकि उससे भी बेहतर उपाय है कि सीधा हम इसको सेलेक्ट करें, इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद जितना चाहिए उतना में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाई ऑप्शन जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना बात समझ में आया। चलिए अगला ऑप्शन है रोटेट। तो अच्छा, रिसाइज में एक और है, अस्क्यू है ना। जैसे इस इमेज को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अस्क्यू है। अस्क्यू का मतलब किसी चीज़ को मोड़ना होता है डिग्री वाइज, है ना। जैसे यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यदि हम इसको 25 डिग्री मोड़ना चाहें, ओके करेंगे तो इस तरह से ये मुड़ गया ना, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से हम इसी पोजीशन पे चले आएंगे। इसको हम फिर से यहाँ पे इस तरह से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वापस फिर से रिसाइज पे आएंगे। यदि इसको हम वर्टिकली बेंड करेंगे, मान लिया कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री डालें, सॉरी 300 हो गया, ओके कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से वर्टिकली यहाँ पे मुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अगला है इसमें हमारा रोटेट। तो रोटेट का मतलब क्या होता है, घुमा देना। रोटेट का मतलब घुमाना। तो जैसे यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री पे क्लिक करें, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से मूव करेगा। फिर से रोटेट लेफ्ट 90 पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा। 180 पे क्लिक करें तो इस तरह से। वापस इस पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फ्लिप वर्टिकल। अब फ्लिप का मतलब क्या होता है, फ्लिप मतलब इस तरह से, जैसे फोन में कवर होता है ना, फ्लिप कवर, फ्लिप वाला कवर देखे हो ना आप लोग। अरे वो नहीं आता है, इस तरह से ढक जाता है पूरा स्क्रीन, तो उसी को फ्लिप कवर कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्लिप में क्या होगा कि फ्लिप वर्टिकल है तो ये इस तरह से पलट जाएगा। सिंबल दिख रहा है सामने, ये कुछ इस तरह से पलट जाएगा। वापस फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वापस उसी पोजीशन में चला आएगा।
फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या है कि ये इस तरह से है ना, यहाँ पे दिया है कि हॉरिजॉन्टली जो है ये फ्लिप हो जाएगा इस तरह से, है ना। अब ये दूसरी तरफ देखने लगा, वापस क्लिक करेंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से रोटेट करना आ जाएगा, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं ना। चलिए फिलहाल हम इस इमेज को डिलीट करते हैं। यहाँ पे टूल के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं हम, हालांकि फिर भी एक बार रिपीट कर दें, ये पेंसिल टूल है जिससे हम कोई भी इमेज या सॉरी फ्री हैंड में किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। इसका साइज को इंक्रीज करना है तो यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल और प्लस का यूज हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये इतना मोटा हो जाएगा, कोई समस्या इसमें। डिलीट करना हो तो इरेजर का यूज़ करेंगे, इरेजर पे सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको इरेज कर सकते हैं। इरेजर के साइज को बड़ा करना हो तो कंट्रोल प्लस का यूज़ करेंगे, तो इरेजर का साइज भी हमारा बड़ा हो जाएगा। इसमें किस तरह की समस्या नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इरेजर का साइज भी जो है इंक्रीज हो गया। मान लिया कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लिया ये ग्रीन चाहिए तो ग्रीन, ये ब्लू चाहिए तो ब्लू, जो कलर चाहिए वो यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। सबको एक बार में डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो गया। तो ये दोनों समझ में आया, पेंसिल और इरेजर। ये फिल विथ कलर है, तो उसके लिए कोई भी एक शेप ड्रॉ करना है ना। यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और जो कलर चाहिए, मतलब फिल विथ कलर सेलेक्ट करेंगे और जो कलर चाहिए उसको सेलेक्ट करके इसमें क्लिक कर देंगे, तो ये कलर क्या होगा यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन फिल विथ कलर किस में काम करेगा, क्लोज्ड एरिया में, ठीक है ना। अब मान लिया कि जैसे हम ये शेप ड्रॉ किए और यहाँ पे क्या किया, इसको मिटा दिया। अब इसमें यदि हम फिल विथ कलर का यूज़ करेंगे, हम फिल विथ कलर का यूज़ करेंगे तो पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड एरिया नहीं है। वापस जाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल जेड। अब आगे देखते हैं हम लोग टेक्स्ट को। अब जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, अब इसमें कोई भी चीज़ लिखें, जैसे कि इंडिया, है ना, ये टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से इसके फॉन्ट के स्टाइल को हम बदल सकते हैं। मान लिया अल्जेरियन लेना हो, है ना, या और कोई लेना हो जैसे एरियल ब्लैक। यहाँ से हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं, मान लिया ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कलर, है ना। यहाँ से ये वाला हम चेंज, तो इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए। मान लिया ये वाला चाहिए तो ये वाला हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसके बाद फॉन्ट के साइज को यहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे 48 करेंगे तो छोटा होगा, 72 करेंगे तो बड़ा, और छोटा चाहिए तो यहाँ से हम और छोटा ले सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 72 तक दिख रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे आना है, ठीक है ना। कहाँ पे, यहाँ पे आना है। मान लिया कि 150 कर देंगे और इंटर करेंगे तो ये बड़ा हो गया ना, लेकिन ये दिख नहीं रहा है पूरा, तो यहाँ पे आके इसको नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये पूरा दिखना शुरू हो गया, कोई दिक्कत है। इसके बाद मान लिया कि यहाँ पे इसको बोल्ड करना है, तो ये तो ऑलरेडी बोल्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइटेड है। अभी फिलहाल हटा लेते हैं, अभी बोल्ड हमारा नहीं है। तो बोल्ड पे जब क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इटैलिक का मतलब क्या होता है, तिरछा, तो ये इस तरह से इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन में क्या होगा, नीचे एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, है ना। इस पे जब क्लिक करेंगे तो बीच से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं ना। बीच से क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। वापस हटाना हो तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। यदि हम बाहर क्लिक कर देंगे तो अब इसमें हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। इतना क्लियर है। एक है यहाँ पे ये वाला पार्ट, कलर पिकर। कलर पिकर क्या करेगा कि किसी भी इमेज में से कलर को पिक करेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक हम इमेज लेते हैं, पेस्ट फ्रॉम में आएंगे और एक इमेज इससे पहले जो लिया था वही वाला ले लें, जैसे ये वाला। अब इस इमेज में बहुत ऐसा कलर है जो यहाँ सामने इस कलर के रेंज में नहीं दिख रहा है, तो उस कलर को लेने के लिए क्या करेंगे, कलर पिकर पे क्लिक करना है। इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे
ठीक है। क्लिक करने के बाद जो कलर चाहिए, मान लीजिए इसका स्किन का कलर चाहिए, या ये जो शर्ट पहना है इसका ये वाला कलर चाहिए, तो यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए स्किन का ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हुआ ना कलर वन में। या फिर हम इसका ये बैकग्राउंड वाला कलर लेना चाहें, जैसे ये ग्रीन वाला, तो यहाँ पे ये चेंज हुआ ना। तो जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो फिलहाल मान लिया यहाँ पे इसका स्किन का कलर ले लें, तो यहाँ पे आ गया। अब इसका यूज हम पेंसिल के तौर पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? फिलहाल कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। ये है हमारा मैग्नीफायर। जैसे हम कोई इमेज यहाँ पे ड्रॉ करें, इसको ब्लैक कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे मैग्नीफायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे, एक सेकेंड, इस पे क्लिक करके और ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये जूम होगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और वापस यदि जूम को कम करना है तो माउस का कौन सा बटन, राइट वाला बटन, ठीक है ना। लेफ्ट बटन से जूम होगा और राइट वाला से जूम कम होगा, है ना। हालांकि जूम करने के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना, हम यहाँ से भी इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ऑप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं ना। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम पेंसिल पे क्लिक कर लें, इतना समझ में आया। इसके बाद ये ब्रश है, तो ब्रश का यूज आसान है एकदम। जैसे यहाँ पे हम ये वाला कलर ले लें और इस तरह से ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। साइज बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और बड़ा करना हो तो कंट्रोल प्लस का यूज़ करेंगे तो ये और बड़ा हमारा हो जाएगा। इसी में आएंगे तो ये स्प्रे वाला है, हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। साइज बढ़ाना हो तो कंट्रोल प्लस का यूज़ करेंगे, है ना, तो यहाँ से साइज बढ़ जाएगा। इसी में ये है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब जैसे इसको डिलीट कर लें, यहाँ पे जैसे ये वाला ब्रश ले लें, है ना। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इससे हम बेहतरीन तरीके से नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस करेंगे, इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इसको यहाँ से मिटा दें। अब जैसे यहाँ पे किसी का नाम लिखना हो, अब जैसे यहाँ पे लिखना हो, मान लिया जाए राकेश, या मान लिया कोई भी, जैसे राम लिखना हो, तो हम इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। कोई समस्या इसमें? तो हम पर एक तरह से कैलीग्राफी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? फिलहाल यहाँ से डिलीट करना हो तो हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। ब्रशेज में और भी हैं तो यूज़ करना पड़ेगा, इस तरह से है तो यूज़ करके देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे है शेप। तो शेप में जैसे ये वाला शेप ड्रॉ करना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई समस्या है इसमें? नहीं ना। बाकी कलर सेलेक्ट करना ये तो आता है, कलर सिलेक्शन में किस तरह का समस्या नहीं है। साइज इंक्रीज करना हो और डिक्रीज करना हो ये भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे दो तरह का कलर दिख रहा है, एक फोरग्राउंड कलर है और एक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, दिख रहा है ना। एक फोरग्राउंड है और एक बैकग्राउंड है। अब जैसे हम यहाँ पे मान लिया पेंसिल का यूज़ करना है तो फोरग्राउंड कलर का यूज़ करेंगे। और ये बैकग्राउंड कलर किसका होता है, तो ज़्यादातर इरेजर का होता है ना। या फिर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके और जब डिलीट करते हैं, ठीक है ना, तो डिलीट करने के बाद जो कलर आता है वो कौन सा कलर होता है, बैकग्राउंड कलर। अब जैसे बैकग्राउंड को क्या करते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ से इरेजर उठाएं, अब ये ग्रीन कलर से इरेज होगा, ठीक है ना, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या है हमारा, ग्रीन कलर है। यदि यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लें, अब ये वाइट कलर में इरेज करेगा, ठीक है। अब पता चला कि कलर 2 में यहाँ पे हम ब्लू कलर सेलेक्ट करके रखे हैं और कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो मिटने के बजाय और ये रंगीन हो गया। बात समझ गया? तो बैकग्राउंड कलर को हमेशा क्या रखना चाहिए, वाइट रखना चाहिए। यानी कि कलर 2 जो है इसको हमेशा क्या रखिए, वाइट रखिए, है ना।
अब कंट्रोल ए और डिलीट करेंगे तो नॉर्मल होगा हमारा, कोई दिक्कत है? और भी दूसरे तरह का कलर एडिट करना हो तो एडिट कलर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लिया कि जैसे ये वाला, ये कौन सा कलर है? ये वाला, ये पिंक है। अब इसी में डार्क में जाना हो, ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे इस कलर का सैंपल यहाँ पे दिख रहा है ना ये, ठीक है। डार्क में जाना हो तो यहाँ पे हम आएंगे, नीचे आएंगे इसको तो ये डार्क में जाएगा, ऊपर जाएंगे तो लाइट कलर आएगा। मान लिया इसमें ये वाला कलर चाहिए तो इतने पे छोड़ देंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे ये कलर आ गया। हालांकि इसमें चेंज नहीं करना था, मान लिया कलर 1 में चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे इस कलर में होगा। तो हम कलर को खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की समस्या है नहीं ना। चलिए फिलहाल हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे।